और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपका भविष्य बहुत अच्छा है। आपका भविष्य बहुत अच्छा है क्योंकि आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में है। और जो कुछ परमेश्वर के हाथों में है वो तो बहुत ही अच्छा होता है। परंतु हो सकता है कि इस समय आप जीवन के ऐसे समय से होकर गुजर रहे हो जब आपको कोई सही रास्ता नजर नहीं आ रहा हो। लगता है कि आप अकेले हैं, लगता है कि आपका भविष्य अंधकार में होगा, लगता है कि आप अपने भविष्य में आशीषित नहीं हो पाएंगे, लगता है कि आप वो अचीव नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। परमेश्वर का वचन आपसे कहता है। तो एक समय की बात है जब मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा हुआ, जब मैं भी कुछ इस दौर से होकर गुजरा, जब मैंने अपनी जॉब को छोड़ दिया परमेश्वर की सेवा के लिए। और जब मैं वहां से निकला, कुछ समय तक तो बहुत अच्छा चला, लेकिन उसके बाद जब फाइनेंशियली मैं स्ट्रगल करने लगा तो मैं सोचने लगा कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया। मैं सोचने लगा कि कहीं मैंने कुछ गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। मैं किस मार्ग पर जाऊं, कहां जाऊं, सब रास्ते तो बंद हैं, क्या काम करूं? और मैं दूसरा काम ढूंढने लग गया। परंतु ऐसे समय में परमेश्वर ने मुझे ढाढ़स दिया अपने वचन के द्वारा। निश्चय मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तो आशीष का कारण होगा। परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा मुझे संभाला और धीरे धीरे परमेश्वर मुझे उस परिस्थिति से बाहर निकालता गया। और आज परमेश्वर ने हमें बहुतायत से आशीषित किया है, आगे बढ़ाया है। हम लोग देखते हैं याकूब के जीवन में, जब याकूब ने एसाव से धोखा किया तो वो घर से भाग गया। जब वो घर से भागा तो वो बहुत निराश होगा, बहुत दुखी होगा, चिंतित होगा, परेशान होगा, क्योंकि वो दूसरे देश में जा रहा है, दूसरी जगह पर जा रहा है। वे लोग कैसे होंगे? अपना घर परिवार छोड़ दिया है, अपने भाई के साथ में धोखा किया है, अपनी माँ को जो उससे सबसे अधिक प्रेम रखती थी उसे छोड़ दिया, अपने पापा को छोड़ दिया और अकेला निकल पड़ा, भाग गया घर से। अब बहुत दुखी होगा, अब बहुत निराश होगा, बहुत चिंतित होगा कि मेरा भविष्य अब क्या होगा? मेरा भविष्य अब अंधकार में होगा, मेरा जीवन अब कठिनाइयों से होकर गुजरेगा। क्योंकि आज से पहले तो पिता के घर में था, सब कुछ बहुत अच्छा था, आशीषें थी, लेकिन अब वहां से बाहर निकल आया है। तो अब हो सकता है वो बहुत स्ट्रगल कर रहा हो, रास्ते में है, भाग रहा है, जा रहा है। हो सकता है मैं इस प्रकार के कई विचार उसके मन में चल रहे हों। क्या मैं वापस चले जाऊं? क्या मैं वापस न जाऊं? क्या मैं फिर कभी अपने भाई से, अपनी माँ से, अपने पिता से मिल पाऊंगा? इस प्रकार की अनेक बातें उसके मन में होगी। मेरे भविष्य में आगे क्या होगा? क्या मेरे जनरेशन आगे बढ़ पाएगी? क्या मेरी किसी से शादी हो पाएगी? क्या मुझे एक अच्छा परिवार मिल पाएगा? इस प्रकार की बातें उसके मन में होंगी। एक जगह पर याकूब पहुंचा और उसे नींद आ गई। वो वहां पर सो गया। तब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, परमेश्वर ने उससे बातचीत की। उसने क्या देखा कि उस जगह से स्वर्ग तक एक बहुत बड़ी सीढ़ी लगी हुई है, और उस सीढ़ी से परमेश्वर के स्वर्गदूत उतरते हैं और चढ़ते हैं, और उसके ऊपर परमेश्वर विराजमान है। और परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा। उत्पत्ति की किताब उसका 28 अध्याय और 15 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझे ना छोड़ूंगा। आमीन। दोस्तों, परमेश्वर ने याकूब की मनोस्थिति को देखकर उसे ढाढ़स बंधाया, उससे वादा किया, मैं तेरे पिता अब्राहम और इसहाक का परमेश्वर हूं, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ में रहूंगा, अपने वादे को तेरे जीवन से मैं पूरा करूंगा और तुझे वापस से लौटा ले आऊंगा। एक ढाढ़स भरा वचन परमेश्वर ने याकूब से किया, और याकूब उस बात को सुनकर खुश हो गया होगा, आनंदित हो गया होगा कि परमेश्वर मेरे साथ में रहेगा। मेरा परिवार तो मेरे साथ में नहीं है, परमेश्वर मेरे साथ में रहेगा, परमेश्वर मुझे आशीष करेगा, क्योंकि जैसे उसने मेरे पिता को किया, मेरे दादा को किया, उसी प्रकार वो मुझे भी आशीषित करेगा, मुझे वापस भी ले आएगा अपने देश में। यानी कि मैं फिर से अपने मम्मी पापा और अपने भाई के साथ में रहूंगा, और परमेश्वर मेरी रक्षा भी करेगा। इसलिए मैं विदेश में भी हूं, मैं कहीं और भी जा रहा हूं, लेकिन कोई मेरी हानि नहीं कर पाएगा। दूसरे शब्दों में, याकूब का भविष्य परमेश्वर के हाथों में है। याकूब को लगता है कि उसका भविष्य अंधकार में हो रहा है,
कोई उसकी हानि कर देगा, कोई उसे मार देगा, क्या होगा उसके जीवन में? लेकिन उसका भविष्य परमेश्वर के हाथों में है। परमेश्वर कह रहे हैं, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे लौटा ले आऊंगा, मैं तेरे संग में रहूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। आज शाम में परमेश्वर का वचन आपसे भी वादा करता है कि आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में है। आप निराश ना होएं, आप चिंतित ना होएं, आप परेशान ना होएं कि क्या होगा, दरवाजे बंद हैं, क्या होगा? आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में। यदि आप उस पर भरोसा करते हैं तो आपका भविष्य उसके हाथों में। निश्चय वो आपको भी बढ़ाएगा, निश्चय वो आपको आशीष देगा, निश्चय वो आपकी रक्षा करेगा, निश्चय वो आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने याकूब को बहुतायत से आशीषित किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। इसलिए निराश न हों, दुखी न हों, चिंतित न हों, परेशान न हों। आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में है। हालांकि अभी दरवाजे बंद हैं, बंद रास्ते हैं, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में है। बाइबल कहती है, उसके हाथ के नीचे दीनता से रहो तो वो तुम्हें उचित समय पर